गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे को और सुबह सुबह का टाइम है। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। हाँ दिखाओ। यहाँ पे तुम्हारा गेट पे एसी है और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मैं भूमि को लेके थोड़ी देर बाहर इसको घुमाने के लिए लेकर आई हूँ। तो भूमि यहाँ पर खेल रही है। चलो, और अपने साथ पता नहीं क्या क्या सामान उठा लाई है। मेरी क्रीम का एक बॉक्स ख़त्म हो गया था, वो ले आई है। एक हेयर ब्रश ले आई है। हाँ, और चम्मच भी लेकर आई है साथ में। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करते हैं और उसके बाद मुझे थोड़ा लंच बनाना है अभी। हाँ, मैं रोटेट करती हूँ कैमरा। अच्छा चलो, देख के चलो, गिर मत जाना। तो एक दो दिन से यहाँ पर फ्लोरिडा में हल्का ठंडा मौसम था, क्योंकि बाकी जगह यूएस में स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो उसकी जो ठंडी हवा है वो उसकी वजह से हल्का सा ठंडा था। हाँ, एप्पल नहीं है, ये ऑरेंज है। चलिए वॉक करते हैं थोड़ा सा सोसाइटी में। एंड आपको इस तरह के ना पाम ट्रीज़ यहाँ पर जगह जगह देखने को मिलेंगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप इधर फेस दिखाओ अपना, कैसे लग रहे हो? क्यूट लग रहे हो आप। ये क्रीम का डब्बा कहाँ से मिला? मुझे मम्मा से मिला, मैं आपको दे दी। मम्मा से मिला? चलो चलें घर की, और वॉक करनी है। और करनी है। और मैं आप लोगों को ना एक काफ़ी हैप्पी और एक्साइटिंग सी न्यूज़ और शेयर करना चाह रही थी। तो वो ये है कि ये जो कमिंग वीकेंड है पे हमारे शिकागो के फ्रेंड्स आ रहे हैं गाइस हमसे मिलने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी उन लोगों से मिलने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए, ऐसा है कि सडनली प्लान बन गया। तो आप लोग पुराने व्लॉग्स के थ्रू जानते ही होंगे रूबी को, अपूर्व को। तो रूबी के हस्बैंड जो हैं अपूर्व, उनकी कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है ऑरलैंडो के पास 2 आवर्स की ड्राइव पे मायामी है। तो मायामी में उनकी कॉन्फ्रेंस है। तो हमने कहा जब मायामी आ रहे हो तो हमारे पास भी आना मिलने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर भी आएंगे। एंड गाइस, पहले ना रूबी का प्लान नहीं था कि वो भी आएगी, लेकिन फिर उसका भी प्लान बन गया। तो रूबी और अपूर्व वो दोनों आने वाले हैं कमिंग फ्राइडे को। मैं आप लोगों से व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। एंड लेट्स सी कि कमिंग फ्राइडे कैसा जाता है। कहीं यहाँ पर कौन सी बहुत सारी जगह हैं यहाँ फ्लोरिडा में घूमने के लिए। तो लेट्स सी कि किसी ना किसी प्लेस पे तो जाएंगे। और यहाँ के वेदर की अगर बात करूँ तो अभी यहाँ का वेदर जो है हल्का सा ठंडा है, जैसे हुडी या हल्का सा वार्म शर्ट पहनो इस तरह से। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है यहाँ पे। स्नोफॉल वगैरह ये सब नहीं होता है। तो मैं देख रही हूँ बार बार ये कहाँ घूम रही है। इधर आओ, इस तरफ आओ। हाँ हाँ, घूम लो। तो चलिए, अभी मैं चलती हूँ घर। मुझे थोड़ी कुकिंग करनी है और थोड़ी किचन साफ़ करनी है और फ्रिज थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। ओके गाइस, सो लंच प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर दही ली है, बेसन लिया है, पानी ऐड कर दिया है, थोड़ी हल्दी, थोड़ा हींग पाउडर, और उसको मैं अच्छे से हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। और कुछ भी काम करो बच्चों को भी ज़रूर करना होता है। तो यहाँ देखिए भूमि आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। ये आपने बनाया है सब कुछ? और मैंने वो बनाया कि मम्मा और पापा की फोटो। और मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रखा। उसके बाद उसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की हैं और मैंने थोड़े से दाने ऐड किए मेथी के, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। आप मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने अनियन चॉप करके ऐड कर दी है। ये मेरे पास वाइट अनियन अभी अवेलेबल है। और उसको मिक्स करूँगी, फ्राई करूँगी। और मसालों में हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये चारों मसाले डाले हैं और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी, मसाले जल ना जाएं। हींग भी ऐड करनी है, मैं भूल गई थी तड़के में। और उसके बाद चलाते हुए हमें जो कड़ी का घोल हमने बनाया था उसको हमें ऐड करना है, चलाते रहना है, इससे कड़ी फट ना जाए।
और इस तरह से चलाते हुए हम देखेंगे कि जब इसमें उबाल आने लग जाएगा तब हम इसको विस्क करना बंद करेंगे। तो देखिए उबाल आ गया है। अब मैंने फ्लेम मीडियम करके रखा है और मैंने हल्का इसको ओपन करके पकने के लिए छोड़ा है। तो मैं वैसे पकौड़े बनाने वाली थी लेकिन फिर टाइम नहीं मिला बनाने का, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा पालक ही ऐड कर देती हूँ, खाली कड़ी तो नहीं बनाऊँगी। तो पालक ऐड कर दिया है और सॉल्ट नाउ एट द एंड, और उसके बाद इसमें बंद करने वाली हूँ गैस को। और कड़ी जो है वो हल्का सा ऑयल सा रिलीज़ करने लगती है बीच में, दैट इज़ द टाइम पता चल जाता है कि कड़ी परफेक्टली पक चुकी है। और कड़ी देखिए यहाँ पर रेडी हो गई है। और मैंने सिया और भूमि के लिए कटोरियों में अलग से निकाल दी है, अपने लिए थोड़ा सैलड कट कर लिया है। और एक और चीज़ है कि कड़ी को और अच्छा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने चिलीज़ वगैरह नहीं डाली हैं, तो मैंने अपने लिए और पुष्पेंद्र के लिए ग्रीन चिलीज़ का तड़का लगा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये ज़रूर ट्राई करना। लंच करने के बाद भूमि ने ले लिया है एक नैप और अब वो जग गई है। और जगने के बाद वो सिया को लेने के लिए बस स्टॉप तक जाती है। तो घर के पास में ही सिया के स्कूल की बस उसे ड्रॉप करके जाती है और वो दिखा रही है उसको लाइब्रेरी से कुछ बुक्स वगैरह इशू हुई हैं। तो अभी मैं दोनों के साथ बैठ के इसको पढ़ूंगी। और डिनर भी सेम ही था, कड़ी मैंने ज़्यादा ही बनाई थी। उसके बाद दोनों सो चुकी हैं अब, और पुष्पेंद्र अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एडिटिंग वगैरह कुछ ना करूं, आज मैं फ्रिज साफ़ करूं। तो मेरा फ्रिज काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, मतलब बहुत गंदा नहीं था बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही डिसऑर्गेनाइज था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो सारी चीज़ों को बाहर निकाला, एक क्विक वाइप दिया फ्रिज को, फिर सारी चीज़ों को अच्छे से रखा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर फ्रिज साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो तो कुकिंग का मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। डू ट्राई दिस टिप, और मैं डिटेल में कभी शेयर करूँगी फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और जो कल का व्लॉग था मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैंने ना अपनी डेस्क सेट कर ली है। ये है मेरी डेस्क, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अपनी डेस्क पे कुछ काम करने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ YouTube से ही रिगार्डिंग मैंने ये डेस्क ली है, मेरा काफ़ी टाइम से मन था मैं कुछ अपना लिखना चाहूँ या फिर कुछ ऑर्गेनाइजिंग करूँ, इसीलिए अब यहाँ मूव हुए। तो फिर पुष्पेंद्र ने मेरे लिए डेस्क ऑर्डर की। यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, भले ही मैं थोड़ी बहुत मील प्लानिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट टाइम तो जब जॉब करती थी तब डेस्क हुआ करती थी, उस लिख रही हूँ कभी। कल मुझे गुड मॉर्निंग मामा करके आई। तो सिया भी स्कूल में है और सुबह के 9:30 बजे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और मैं थोड़ी एडिटिंग करूँगी अभी, बट मैंने सोचा कि थोड़ी आप लोगों से बात कर ली जाए। गाइस, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं अपना वीज़ा स्टैंपिंग का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ। तो सिया और भूमि तो US सिटीज़न हैं, उनकी वीज़ा स्टैंपिंग तो नहीं होनी थी। बेसिकली मेरे और पुष्पेंद्र के लिए हमें वीज़ा स्टैंपिंग की ज़रूरत थी। और सितंबर में जिस टाइम पे मैं इंडिया जा रही थी उस टाइम पे कोई भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि थर्ड वेव आ सकती है और बहुत लोग इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहे थे। बट हमारा डिसाइड था कि हाँ मुझे जाना है, और अगर हो सकता है इंडिया में थोड़ा एक्स्ट्रा रुकना पड़ा तो मैं रुक जाऊंगी इंडिया में एक्स्ट्रा। बट तो सितंबर से ही पुष्पेंद्र ने अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखना शुरू कर दिया था। और काफ़ी लोग उस टाइम पे ना अदर कंट्रीज़ में जाके भी अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे, कोई कनाडा में, कोई अदर कंट्रीज़ में। बट हमने सोचा कि दूसरे कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट्स जाके लो, अगर वहाँ पर कोविड का टाइम है, बहुत ही अनसर्टन है, कभी कोई वेरिएंट आ जाता है, कभी कोई वेरिएंट, तो दूसरे कंट्री में जाके अटकने से अच्छा है अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ अगर एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो वहाँ रुकेंगे। तो हम किसी और कंट्री में अपॉइंटमेंट के लिए नहीं गए थे। और सितंबर में पुष्पेंद्र ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, उसका नेम था टेलीग्राम ग्रुप। आप में से काफ़ी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बेकार सा ग्रुप है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत काम का ग्रुप है। अगर आप इंडिया जाने का सोच रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप है एक, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उस ग्रुप से ही हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो सितंबर में पुष्पेंद्र ने अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस है वो भी सबमिट कर दी थी। अपॉइंटमेंट की फ़ीस सबमिट करने से ये फ़ायदा होगा कि जो फॉर्म होता है DS 160 वो फिल करके अपॉइंटमेंट की फ़ीस पे करके जो स्लॉट्स हैं वो दिखने लगते हैं आपको। अगर नॉर्मली आप लॉग इन करके देखोगे तो स्लॉट्स नहीं दिखेंगे, बट अगर आपने फ़ीस पे कर रखी है तो आपको अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट दिखेंगे। बेसिकली हमें दिल्ली की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो देखनी थी, तो पुष्पेंद्र चेक करते रहते थे कि कब कब है। और मैं इंडिया चली गई थी तो पुष्पेंद्र ने वो वाली जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेरे फ़ोन में भी ऐड कर दिया था।
तो मैं वहाँ पे चेक करती रहती थी। तो हम लोग इस तरह से चेक कर रहे थे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही बेकार है, कंसल्टेंट्स हैं, ये है, बट हमने कोई कंसल्टेंट किसी के थ्रू नहीं किया। बस मैं और पुष्पेंद्र देखते रहते थे ग्रुप में। और दिल्ली की जो अपॉइंटमेंट्स कभी कभी एक दो आती थी, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा आती थी अपॉइंटमेंट्स। मतलब एक साथ इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती थी कि एक घंटे तक वो दिखती थी। तो हम लोग एक दो तो तुरंत ही चली जाती हैं। सब लोग ग्रुप में देख रहे होते हैं तो वो बुक हो जाती हैं। बट जब ज़्यादा स्लॉट्स निकलते हैं तब चांसेस होते हैं बुक करने के। तो ऐसे ही हम लोग देखते रहते थे। फ्रेंड्स लोगों को भी वर्ड ऑफ माउथ करके बता दिया था कि हम लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए देख रहे हैं, तो अगर किसी और को पता चले तो वो हमें बता दें। तो इस तरीके से पुष्पेंद्र देखते थे, मैं देखती थी। तो फाइनली ऐसे ही एक दिन बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हुई और उस तरह से हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई वीज़ा स्टैंपिंग की। हमारी जो वीज़ा स्टैंपिंग की अपॉइंटमेंट थी वो ड्रॉप बॉक्स थी। हमें इन पर्सन नहीं जाना था। बस पुष्पेंद्र मेरे और अपना दोनों का पासपोर्ट लेके ड्रॉप करके आ गए थे और वो स्टैंप होके हमें 3-4 दिन के बाद मिल गया था। तो इस तरह से हो गया था हमारा वीज़ा स्टैंपिंग। एंड आई थिंक अगर आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इंडिया जाना है, तो आप जा सकते हो। बट अभी कोविड का टाइम है, चीज़ें अनसर्टन तो हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप अगर किसी जगह जा रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए। हमारी जो रिटर्निंग फ़्लाइट थी वो दिसंबर की थी। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती तो हो सकता है हमें वो पोस्टपोन करानी पड़ती, बट हम लोग टाइमली ही वापस आ गए थे। तो ये रहा मेरा वीज़ा स्टैंपिंग का एक्सपीरियंस। एंड गाइस, जब सिया स्कूल चली जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भूमि काफ़ी बोर होती है। वो हमेशा मेरे साथ ही लगी रहती है। तो अभी मैं उसे बुक पढ़ के सुना रही हूँ और मैं किचन में काम करने जाऊँगी तो वो किचन में आ जाती है। तो अभी मैं और भूमि जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रैश फेंकने के लिए। चलो। धीरे धीरे गिर मत जाना। अभी हम लोग बस थोड़ा सा चक्कर लगा के आए और यहाँ पर ना लंच ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। सुबह मैंने लंच बना दिया था और मैंने ना फ्रूट्स कुछ कट कर दिए थे। तो आज हम लोग ये पपाया जो है ये मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है, ये मैं सर्व करूँगी अभी और उसके बाद फिर सीधे रोटियाँ सेकूँगी। सो लेट मी शो यू कि मैंने लंच में आज क्या बनाया है। हम तो कर रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे। हाँ, लंच में मैंने आज पालक पनीर बनाया है और मैं बहुत बनाती हूँ पालक पनीर क्योंकि पसंद करते हैं बच्चे। और टाइम हुआ है 10:14। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी एडिटिंग करने के लिए और थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी। और ये भूमि मेरी ये जो क्रीम का डब्बा है खाली हो गया है, इसी से कल से खेल रही है। मुँह में नहीं लगाओ। मेरी क्रीम खाली है तो मैं मम्मा से ले गई। अच्छा ये बताओ कि आप स्कूल कब जाया करोगे? 5 मिनट में। और पुष्पेंद्र के लिए मैंने पपाया जो दिया है उस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है। बट मुझे फ्रूट्स ऐसे ही सिंपली खाना ज़्यादा पसंद है। तो मैं और भूमि बैठ गए अपने फेवरेट कॉर्नर में और यहाँ हम गाड़ियों को देखते रहेंगे आते जाते और अपने फ्रूट्स खाएंगे। तो ये है मेरा आज का लंच। 2 रोटियां हैं, सैलेड और पालक पनीर की सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको ही पसंद है हमारी फैमिली में। तो चलिए लंच कर लेते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी मैं सिया और भूमि को थोड़ा वॉक करने के लिए सोसाइटी में लेके जा रही हूँ और मैं बहुत खुश थी आप लोगों को ये बताने में कि रूबी एंड अपूर्व आएंगे इस वीकेंड पे। बट अभी पुष्पेंद्र ने मुझे बताया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं और मुझे ये क्लिप अब ऐड करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मेरा व्लॉग पूरा कंप्लीट था, बस मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी बाकी थी। एडिटिंग भी 70 to 80% हो गई थी। बट अब मुझे ये क्लिप जो है इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि वो लोग अभी इस वीकेंड तो नहीं आ रहे हैं, बट आएंगे वो लोग, देखते हैं कब आएंगे। चलिए इस व्लॉग में इतना ही और उसके बाद फिर किसी और व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है।